मैं एक चीज खुलकर पूछ रही हूं, जो बात अवधेश जी ने भी कही, योगिता जी कह रही हैं, लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे, शरीर के अंग कहां गिर गए, ये शब्द कहा जा रहा है, कहां गिर गए पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस हालात में शव मिला उसमें पैर कटे हुए थे, पीछे शरीर के पीछे यानी कि जो आपकी बैक है वो कैसे गायब हो चुकी है, इतना बुरी तरह से दरिंदगी की गई। ये सब कुछ क्या सामान्य स्थिति में होता है? और ये सब कुछ देखने के बाद, ये होने के बाद आप ऐसी धाराएं लगाएंगे डीजीपी सर जिसमें 2 साल में छूट जाए व्यक्ति, ये किसका फेलियर है सर? मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने सुचेता जी। इसमें तो मैं ये कहूंगा कि स्वविवेक पुलिस के पास बहुत रहता है। मैं एक मोटी बात कह रहा हूं जो कि थाना अध्यक्ष भी बता देगा कि अगर आपको ऐसी धाराएं लगाई जिससे लोक व्यवस्था भंग हो गई, पब्लिक ऑर्डर, पूरी दिल्ली हिल गई, पूरा देश हिल गया, इसीलिए रासुका की उपधारा 1 बनी, जहां लोक व्यवस्था भंग होती है तुरंत इन पांचों के ऊपर रासुका लग सकती है। रासुका लगा दे, कम से कम ये जो दिल्ली टेरिस भागने की बात है ये भूल जाएंगे, इनके पासपोर्ट वगैरह हो जाएंगे जब्त। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये कम से कम 12 महीने के लिए तो तुरंत, फिर इन्वेस्टिगेशन में जितनी बातें और धाराएं आएंगी उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए बिल्डअप कर दिया जाएगा, लेकिन पहला प्रसाद जो है वो रासुका का लगना चाहिए था, 12 महीने अंदर हो जाए। और ऐसे केस ने अगर नहीं किया क्योंकि हम करते नहीं है, तो भगवान जाने हमारा इतना उदार दृष्टिकोण अपराधियों के प्रति और विशेषकर यौन अपराधियों के प्रति क्यों है। ये एक्सीडेंट है। ये उदार दृष्टिकोण जिसकी आप बात कर रहे हैं भाई, क्यों है? जो तस्वीर सामने दिख रही है शिवम, मैं अगर आपसे पूछूं, अनुज जी से पूछूं, इस पर मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूं अनुज जी, आई थिंक हम लोग सब एक पृष्ठ पर है, एक पेज पर है इसको लेकर। ये तस्वीर देखने के बाद भी क्यों किसी तरह का भी कोई लूपहोल हो जो कि इन दरिंदों को बचने की गुंजाइश दे? देखिए सुचारिता जी, इससे बड़ी घटना और दुर्दांत घटना मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी, और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि देश की राजधानी में यह घटना घट रही हो। जंगल राज की बात करा करते थे आप, जंगल राज की बात, आज दिल्ली में जंगल राज चल रहा है और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? दिल्ली पुलिस लगातार क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो रही है। एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है कि 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितना क्राइम होता है उसमें अकेला 32% अकेले दिल्ली शहर में हो रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो शय दी जाती है, जिस तरह से अभी कहा गया है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक इतनी बड़ी घटना को एक हिट एंड रन का केस दिखाया जा रहा है, ये ऐसे नहीं दिखाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा दबाव चल रहा है। ये दबाव किस चीज का चल रहा है मैं भी आपके सामने खुलासा कर देता हूं। दबाव चल रहा है? ये अभी खुलासा कर देता हूं। देखिए, एक अपराधी है, ये छोटे मोटे अपराधी नहीं है। ये एक अपराधी इसमें ऐसा है जिसके ताल्लुकात आप अगर जूम इन करके दिखा देंगे, ये मनोज मित्तल, ये मनोज मित्तल भारतीय जनता पार्टी का सह संयोजक है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरी एक बात बताइए, कोई भी बड़ा कांड होता है बलात्कार का, हत्या का, महिलाओं के प्रति कोई भी है, एक सेकंड जनता पार्टी के लोगों के उससे आप बोल रहे हैं, आप मित्तल का नाम ले रहे हैं, मैं तो दरिंदा कहूंगी। अनुज जी आप तो नाम भी बता रहे हैं, मैं तो दरिंदा कहूंगी, दरिंदा। मैं एक चीज खुलकर पूछ रही हूं, जो बात अवधेश जी ने भी कही, योगिता जी कह रही हैं, लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे, शरीर के अंग कहां गिर गए, ये शब्द कहा जा रहा है, कहां गिर गए पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस हालात में शव मिला उसमें पैर कटे हुए थे, पीछे शरीर के पीछे यानी कि जो आपकी बैक है वो कैसे गायब हो चुकी है, इतना बुरी तरह से दरिंदगी की गई। ये सब कुछ क्या सामान्य स्थिति में होता है? और ये सब कुछ देखने के बाद, ये होने के बाद आप ऐसी धाराएं लगाएंगे डीजीपी सर जिसमें 2 साल में छूट जाए व्यक्ति, ये किसका फेलियर है सर? मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने सुचेता जी। इसमें तो मैं ये कहूंगा कि स्वविवेक पुलिस के पास बहुत रहता है। मैं एक मोटी बात कह रहा हूं जो कि थाना अध्यक्ष भी बता देगा कि अगर आपको ऐसी धाराएं लगाई जिससे लोक व्यवस्था भंग हो गई, पब्लिक ऑर्डर, पूरी दिल्ली हिल गई, पूरा देश हिल गया, इसीलिए रासुका की उपधारा 1 बनी, जहां लोक व्यवस्था भंग होती है तुरंत इन पांचों के ऊपर रासुका लग सकती है। रासुका लगा दे, कम से कम ये जो दिल्ली टेरिस भागने की बात है ये भूल जाएंगे, इनके पासपोर्ट वगैरह हो जाएंगे जब्त। और ये कम से कम 12 महीने के लिए तो तुरंत, फिर इन्वेस्टिगेशन में जितनी बातें और धाराएं आएंगी उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए बिल्डअप कर दिया जाएगा, लेकिन पहला प्रसाद जो है वो रासुका का लगना चाहिए था, 12 महीने अंदर हो जाए। और ऐसे केस ने अगर नहीं किया क्योंकि हम करते नहीं है,
तो भगवान जाने हमारा इतना उदार दृष्टिकोण अपराधियों के प्रति और विशेषकर यौन अपराधियों के प्रति क्यों है। ये एक्सीडेंट है। ये उदार दृष्टिकोण जिसकी आप बात कर रहे हैं भाई, क्यों है? जो तस्वीर सामने दिख रही है शिवम, मैं अगर आपसे पूछूं, अनुज जी से पूछूं, इस पर मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूं अनुज जी। आई थिंक हम लोग सब एक पृष्ठ पर हैं, एक पेज पर हैं इसको लेकर। ये तस्वीर देखने के बाद भी क्यों किसी तरह का भी कोई लूपहोल हो जो कि इन दरिंदों को बचने की गुंजाइश दे? देखिए सुचारिता जी, इससे बड़ी घटना और दुर्दांत घटना मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी, और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि देश की राजधानी में यह घटना घट रही हो। जंगल राज की बात करा करते थे आप, जंगल राज की बात, आज दिल्ली में जंगल राज चल रहा है और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? दिल्ली पुलिस लगातार क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो रही है। एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है कि 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितना क्राइम होता है उसमें अकेला 32% अकेले दिल्ली शहर में हो रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो शय दी जाती है, जिस तरह से अभी कहा गया है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक इतनी बड़ी घटना को एक हिट एंड रन का केस दिखाया जा रहा है, ये ऐसे नहीं दिखाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा दबाव चल रहा है। ये दबाव किस चीज का चल रहा है मैं भी आपके सामने खुलासा कर देता हूं। दबाव चल रहा है? ये अभी खुलासा कर देता हूं। देखिए, एक अपराधी है, ये छोटे मोटे अपराधी नहीं है। एक अपराधी इसमें ऐसा है जिसके ताल्लुकात आप अगर जूम इन करके दिखा देंगे, ये मनोज मित्तल। ये मनोज मित्तल भारतीय जनता पार्टी का सह संयोजक है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरी एक बात बताइए, कोई भी बड़ा कांड होता है, बलात्कार का, हत्या का, महिलाओं के प्रति कोई भी है, एक सेकंड जनता पार्टी के लोगों के उससे एक सेकंड आप बोल रहे हैं, आप मित्तल का नाम ले रहे हैं, मैं तो दरिंदा कहूंगी। अनुज जी आप तो नाम भी बता रहे हैं, मैं तो दरिंदा कहूंगी, दरिंदा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।